नमस्कार, मैं पिंटू सिंह यादव आप सभी का स्वागत करते हैं टेक्निकल दुनिया में। दोस्तों, हमारे देश के सबसे बिजनेसमैन जो बड़े बिजनेसमैन हैं वो हैं मुकेश अंबानी। और मुकेश अंबानी लगभग पूरे वर्ल्ड में लगभग 5वीं पोजीशन पर आ रहे हैं, वो भी जो पैसा कमाते हैं उसके माध्यम से। यानी कि लगभग पूरे देश के सबसे टॉप 10 में अगर किसी का नाम आता है भारत के बिजनेसमैन का, तो वो नाम है मुकेश अंबानी का। और मुकेश अंबानी की कंपनी जो है वो काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ कर रही है, चाहे हम जियो की बात कर लें या फिर रिलायंस की बात कर लें। कई सारे उनके ऐसे कंपनियां हैं जो कि हमारे देश में अलग अलग जगहों पर कई सारे नाम कमाई हुई है और पूरे देश में उनका जो ब्रांड है वो लगातार बिकता नजर आता है। और शायद यही नतीजा है कि मुकेश अंबानी भारत के सबसे बड़े उद्योगपतियों में गिने जाते हैं, तो वहीं पूरे देश में यानी कि पूरे वर्ल्ड में लगभग उनका नंबर जो है 5वां है पूरा कमाने में, यानी कि पैसा कमाने। तो मुकेश अंबानी के बारे में आज मैं चर्चा करने वाला हूं। और आपके जहन में ये सवाल आता होगा कि आखिरकार मुकेश अंबानी जब किसी का इंटरव्यू लेते हैं तो वो इंटरव्यू में क्या पूछते हैं, क्योंकि काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। और ऐसे क्वेश्चंस आप ये सोचते होंगे कि जब हमारे देश के और पूरे वर्ल्ड के इतने बड़े बिजनेसमैन, इतने बड़े उद्योगपति जब किसी का इंटरव्यू लेते हैं तो आखिरकार वो क्या पूछते हैं। तो इसी के बारे में मैं आपको बताने वाला हूं। उससे पहले मैं चाहूँगा कि हमारे इस चैनल यानी कि टेक्निकल दुनिया को सब्सक्राइब कर जरूर जुड़ जाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मुकेश अंबानी अगर किसी का इंटरव्यू लेते होंगे तो ऑब्वियसली जो है वो सामने वाला बंदा फ्रेशर तो होगा नहीं। यानी कि जब मुकेश अंबानी किसी का इंटरव्यू ले रहे हो तो ऑब्वियसली वो बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा हो, बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट हो और उसका एक्सपीरियंस है वो काफ़ी तगड़ा हो, तभी जो है वो जाकर उनका इंटरव्यू लेते हैं। और उसमें से कई सारे बड़े बड़े ऑफिसर्स भी शामिल होते हैं, सक्सेसफुल जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं वो भी शामिल होते हैं। और उन्हीं अधिकारियों का जैसे कि उसमें आईएएस ऑफिसर्स भी होते हैं। और ऐसा कहा जाता है कि जो रिलायंस टीम है यानी कि जो मुकेश अंबानी की टीम है उसमें लगभग 100 से ज़्यादा सीनियर आईएएस ऑफिसर्स भी काम करते हैं। मतलब ये हुआ कि जो मुकेश अंबानी जिसका इंटरव्यू लेते हैं वो बंदा सामने वाला वेल एजुकेटेड होना चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए और एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन भी होना चाहिए। इसके साथ साथ वो बड़ा पढ़ा लिखा अधिकारी लेवल का भी होना चाहिए। और छोटे मोटे लोगों का मुकेश अंबानी तो इंटरव्यू लेंगे नहीं। मतलब ये हुआ कि सामने वाला बंदा जब इंटरव्यू देने के लिए आएगा तो ऑब्वियसली वो काफ़ी ज़्यादा मल्टी टैलेंटेड होगा, बहुत ज़्यादा एक्सपर्टीज़ होगा या फिर किसी पर्टिकुलर फील्ड में बहुत ज़्यादा ज्ञानी होगा, नॉलेजेबल होगा और काफ़ी ज़्यादा उसको एक्सपीरियंस होगा। तो उसको जो है मुकेश अंबानी उसका इंटरव्यू लेते हैं। अब ठीक है, अब मान लीजिए कोई पढ़ा लिखा आ गया बंदा, बहुत ज़्यादा फेमस है, बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है और काफ़ी ज़्यादा वो बड़ा काम भी कर चुके हैं। जब मुकेश अंबानी उनके सामने बैठते हैं तो इंटरव्यू में क्या पूछते हैं? तो इंटरव्यू में मुकेश अंबानी ये पूछते हैं कि मान लीजिए हमने आपको 500 मेगावाट का जो है हमारी कंपनी है जो कि 500 मेगावाट बिजली उत्पन्न करती है, इतना कहते हैं। इसके बाद कहते हैं कि अगले साल तक हमें 1000 मेगावाट तक का बिजली जो है उत्पन्न करना है। मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ, ठीक है। पहले 500 होता था, अब क्या है कि 1000 मेगावाट हमको क्रिएट करना है, वहाँ से इलेक्ट्रिसिटी सामने वाला बंदा को एक छवि दे दिया जाता है, इस प्रकार के परसेप्शन दे दिए जाते हैं। अब सामने वाला बंदा डिसाइड करता है कि हम जो है 500 मेगावाट का अगर यहाँ पे उत्पन्न हो रहा है तो हम जो है 1 साल के बाद 1000 मेगावाट उत्पन्न कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। अगर कर सकते हैं तो फिर जो है वहाँ पर पैसा का मामला आता है कि इसको उत्पन्न करने के लिए आपको कितना पैसा चाहिए। तो अब मान लीजिए सामने वाला बंदा कह देता है कि आपको मेरे को जो है 500 करोड़ रुपए चाहिए। तो फिर मुकेश अंबानी कहते हैं कि 500 करोड़ रुपए में आप जो है मुझे 1 साल के बाद 1000 मेगावाट का बिजली यानी कि इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न करके दे दीजिए। बस ये डीलिंग होती है। इसके बाद से बाकी जो है आप 500 करोड़ में अपने जो वहाँ पे स्टाफ होते हैं, जो भी आपकी फैसिलिटी, जो भी सुविधा है, जो भी चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है उसको आप फुलफिल कीजिए। आप किस तरीके से अपने स्टाफ को सेटिस्फाइड कर सकते हैं, किस तरीके से अपने स्टाफ को खुश कर सकते हैं, ये सारा मामला आप 500 में ही आपको सुलझाना है। ये डीलिंग हो जाती है और बस डीलिंग के बाद मामला
ख़त्म हो जाता है। और बस अब जो है जो मामला सामने वाला बंदा एक्सेप्ट करता है वो 1 साल के बाद उतने पैसे में 1000 मेगावाट का बिजली उत्पन्न कर कर दिखाता है। तभी जाकर जो है आज रिलायंस फ्रेश जो है और खास करके जो रिलायंस इंडस्ट्री है और मुकेश अंबानी की जो कंपनी है वो कहीं ना कहीं एक सक्सेसफुल के तौर पर जानी जा रही है। और इसी डीलिंग के माध्यम से जो है इस प्रकार की चीज़ें हो रही है, जिसके चलते आज जो है जियो नेटवर्क और खास करके रिलायंस इंडस्ट्री जो है वो पूरे वर्ल्ड में काफ़ी ज़्यादा प्रचलित हो रही है। वैसे अगर हम बात करें तो मुकेश अंबानी के लगभग ऐसा कहा जाता है कि उनके जो टॉप सीईओ हैं उनको काफ़ी बड़ी बड़ी सुविधाएं दी जाती है। उनको सभी कंपनियों में मुआयना करने के लिए प्राइवेट विमान भी दिया जाता है, प्राइवेट हेलीकॉप्टर भी दिया जाता है। उनके परिवार को खुश रखने के लिए हर महीने पर फॉरेन ट्रिप 2-3 दिन के लिए भेजा जाता है। मतलब ये हुआ कि मुकेश अंबानी के जो सीईओ हैं यानी कि जो उनके साथ बड़े बड़े मैनेजर, डायरेक्टिव मैनेजर काम करते हैं, उनको काफ़ी बड़ी बड़ी सुविधाएँ भी दी जाती है। वहीं अगर हम बात करें तो उनकी जो सैलरी होती है वो 2.5 करोड़ रुपये सालाना की होती है। यानी कि अगर हम बात करें तो लगभग आपका हो गया 20 लाख रुपए जो है उसका मंथली हो गया। इस प्रकार की जो है वो पैसा देते हैं। तो दोस्तों मुझे लगा कि आप सभी को बताना चाहिए और मैं जो है ये इंटरनेट के माध्यम से ही सुनकर आप लोगों को ये जानकारी दे रहा हूँ कि आखिरकार मुकेश अंबानी जब किसी का इंटरव्यू लेते हैं तो वो इंटरव्यू में सामने वाला बंदा से क्या पूछते हैं। अगर ये जानकारी पसंद आई हो तो इसको लाइक, कमेंट, शेयर कीजिए और चैनल को पसंद करते हैं तो सब्सक्राइब कर जरूर जुड़िए। अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर जाकर पिंटू सिंह यादव सर्च कर जरूर जुड़ें, नहीं तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहाँ से जाकर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।